Spark 20 series smartphones. देखिए इसमें वो जेल में रहकर मुख्यमंत्री रहते हैं नहीं रहते हैं, इसमें कोई कानूनी बाधा तो है नहीं। और ये ऐसे भी आम आदमी पार्टी का अपना निर्णय है, वो क्या करना चाहती क्या नहीं करना चाहते वो जाने। मैं तो केवल एक व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूँ कि शायद बेहतर ये होगा प्रशासन के हिसाब से कि वो किसी को मनोनीत कर दें, कोई चला ले, लेकिन ये उनके ऊपर है, वो किस तरह चलाना चाहते हैं क्या नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि हम इंतजार करें आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल साहब का क्या निर्णय होता है इस पर। लेकिन सर, भारतीय राजनीति का एक आधार होता है, वो आधार क्या कहता है, परिपाटी क्या है भारतीय राजनीति? नहीं, भारतीय राजनीति में तो ये भी परिपाटी है कि किसी पर अगर रेप का केस लगता है तो उसको हटा दिया जाए, किसी पर अगर औरतें कहती हैं कि हमारे ऊपर अब्यूज का केस है तो उन पर केस हो, वो भी तो परिपाटियां थी। उसको तो बीजेपी कभी याद नहीं रखती है। तो जो पार्टी खुद सारी परिपाटियां तोड़ रही है, जिसको किसी भी चीज के किसी मॉरल स्टैंड का या नैतिक स्टैंड का कोई लेना देना नहीं है, उसके पास कम से कम कोई अधिकार नहीं है कि किसी और की नैतिकता पर सवाल उठाएं। इधर से जो ठग है सुकेश जेल में से भिजवा कर, देखिए ये तो कई दिनों से चल रहा है। जहां तक ये केस की बात है, जिस केस में अरविंद केजरीवाल जी से बातचीत हो रही है, हमारा ये कहना कि वो केस है, उसमें जो भी सबूत हैं नहीं है वो अब सीबीआई ईडी के पास होंगे और इसको वो देखेंगे, कोर्ट देखेगा, और जो उसके पक्ष में जिनके ऊपर केस बनता है नहीं बनता वो देखेंगे। तो इसमें आप हमसे क्या कमेंट चाह रहे हैं? ये अपील है अपने कार्यकर्ताओं, अपने वोटरों के प्रति। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता को अगर आप जेल डालेंगे तो उसमें अपनी प्रतिक्रिया वो सार्वजनिक तो करेगा ही। देखिए ये तो हम लोग भी बहुत पहले से कह रहे हैं। पुतिन ने एक बड़ा अपने तरीके का, मैं बहुत अच्छे तरीके से उनका सिस्टम नहीं समझता हूं, और अपने तरीके से उन्होंने कुछ एक ऐसे तौर तरीके बना रखे हैं जिसमें वो कुछ करे न करे वो अत्यंत लोकप्रिय होकर हमेशा वोट जीतते रहते हैं। और वहां जितने स्थानीय लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उस बातों को बताते हैं कि वहां की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उन्होंने अपने तरीके से अपने शिकंजे में ले लिया है। और इसी तरीके का एक हम लोग भी जो विश्लेषण कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के चुनावों को मैनिपुलेट भी कर रही है, जनता के व्यू को मैनिपुलेट कर रही है, उसमें संदेह तो उठता है। इस बीच जो 6 अयोग्य विधायक, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो तो लग ही रहा था कि वो, मुझे तो बल्कि इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि इतनी देरी क्यों हुई। हो सकता है आपस में जो नेगोशिएशन हो रहे हों, कुछ रेट तय हो रहे होंगे किसी भी चीज के, मुझे नहीं मालूम है किस चीज पर नेगोशिएशन हो रहा होगा। हो सकता है उसमें एका ना बनी हो, मतलब पहले वो विधायक थे तो कुछ और कंडीशंस होगी, या विधायक नहीं रहे तो कुछ और कंडीशंस होगी, शायद उस कारण से देरी हुई हो। सवाल तो ये उठता कि इतनी देरी क्यों हो गई उन्हें ज्वाइन करने में। लेकिन पार्टी से नाराज लगता है कि इस पूरे क्रोनोलॉजी के पीछे बीजेपी है, या फिर वाकई ये विधायक कांग्रेस से या मुख्यमंत्री? तो सीधे सीधे बीजेपी है ना इसमें। और इसमें देखिए 6 महीने साल भर की सरकार में आप क्या है कि यकायक आप किसी से नाराज हो जाते हैं। कई जगहों पे होता है, कई केसेस में होता है कि विधायकों को कई बार लगता है, कई सरकारों में, कांग्रेस में भी हुआ है कि विधायक कभी नाखुश रहे, कभी नाराज रहे, उन्होंने इंटरनल तरीके से किया। आपको याद होगा शीला जी के भी जब मुख्यमंत्री थी तो कई बार विधायक नाराज हो जाते थे। नाराज होना या कुछ एक्सपेक्ट करना या अपनी बातचीत कर कर अपने इलाके में काम करवा लेना, कुछ और राजनीतिक रूप से मदद ले लेनी सरकार से, वो एक चीज होती है। यूं आप सरकार के खिलाफ वोट करें, सरकार को गिराने की कोशिश करें तो सीधी बात है ना, फिर तो उससे पता करना पड़ेगा किसका इसको फायदा हो रहा है। दिल्ली के साथ ये मुझे नहीं मालूम है क्या असर पड़ रहा है, मैं ये बात नहीं कह सकता। इतना ही है कि देखिए हम लोगों का जो बार बार कहना है कि लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और कानून का जो गला घोट रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें चाहे हेमंत सोरेन का अरेस्ट हो, कांग्रेस के अकाउंट्स को बंद करने की बात हो, तमाम नेताओं को के ऊपर प्रभाव डालने की बात हो, वो नेता बीजेपी भी चले जाएं तो उनके केसेस बंद करने की बात हो, ये सब एक भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है। और लोगों के अंदर में इस पैटर्न के खिलाफ एक आक्रोश तो बढ़ रहा है, और इन जैसी चीजों से जितनी बार ये होगा वो आक्रोश बढ़ेगा ही बीजेपी के खिलाफ।